करम अपने गुलामों पर बिला शक आम करते हैं। करम अपने गुलामों पर बिला शक आम करते हैं। है दाफे उल बला आका दफा आलाम करते हैं। नबी को मुर्दा जो कहते हैं वो अनवार मुर्दा है। नबी जिंदा है अपनी कब्र में आराम करते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक बहुत ही हसीन वाक़या हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ये वाक़या है सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी का, और ये उस वक्त की बात है जब यहूदियों ने, नसरानियों ने मेरे आका की कब्र के पास सुरंग बनाई और आपका जिस्म अतहर निकालने का प्लान था। लेकिन आका ने किस तरह सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी को बशारत दी ख्वाब में, और फिर किस तरह से नूरुद्दीन ज़ंगी मदीना जाते हैं और उन यहूदियों का जो सुरंग बना रहे थे रोज़ा सरकार के पास क्या अंजाम होता है। बहुत ही दिलचस्प वाक़या है जिसको लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं किशोर मल्होत्रा जी ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। लीजिए मुलाहिज़ा कीजिएगा सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी का ये बहुत दिलचस्प वाक़या, समाअत फरमाएं। जब अनवार से चर्चा सुनो, है जब अनवार से चर्चा सुनो, है जब अनवार से चर्चा सुनो, इस नूरुद्दीन ज़ंगी का सुनो, इस नूरुद्दीन ज़ंगी का सुनो। है अजब अनवार से चर्चा सुनो, है अजब अनवार से चर्चा सुनो, है अजब अनवार से चर्चा सुनो, इस नूरुद्दीन ज़ंगी का सुनो, इस नूरुद्दीन ज़ंगी का सुनो, इस नूरुद्दीन ज़ंगी का सुनो। हमदे रब्बुल आलमी करता हूँ मैं, और दुरूदे मुस्तफ़ा पढ़ता हूँ मैं। अब गुजरता हूँ मैं ऐसी राह से, सुन के तुम गुजरोगे हैरत गाह से। है जो सच्चा वाक़या तहरीर है, शान महबूबे खुदा तहरीर है। सारे नबियों में निराले आप हैं, दोनों आलम के उजाले आप हैं। है ज़िया शम्सो कमर में आपसे, रौनकें हैं इस दहर में आपसे। मालिके कौनैन है, सरदार हैं, आप ही महबूब हैं, मुख्तार हैं। ये ज़मीं और आसमां शजरो हजर, आपके सदक़े बने हैं बहरो बर। रखते हैं हर चीज की आका खबर, कुछ भी पोशीदा नहीं है आप पर। जिक्र जिनका अब ज़बां पे आम है, उनका नूरुद्दीन ज़ंगी नाम है।
रब के वलियों में गिने जाते हैं आप, नेमतें अल्लाह से पाते हैं आप। उनसे ऐसा मुस्तफा को प्यार था, उनसे ऐसा मुस्तफा को प्यार था, उनसे ऐसा मुस्तफा को प्यार था, बहरे रंजो गम से बेड़ा पार था, बहरे रंजो गम से बेड़ा पार था, बहरे रंजो गम से बेड़ा पार था। एक शब सुल्तान नूरुद्दीन की नींद के आलम में किस्मत जाग उठी, ख्वाब में तशरीफ लाए मुस्तफा, राज मख्फी से उन्हें आगाह किया। शक्ल दो बदबख्त दिखला कर कहा, इनके शर से तू मुझे आकर बचा। ख्वाब देखा पड़ गए हैरत में आप, नाज करते थे मगर किस्मत पे आप। दूसरी शब भी यही आया नजर, हो गई मौला की रहमत आप पर। तीसरी शब उठ गए होकर निडर, दोनों मलऊनों की शक्लें देख कर। ज़हन दिल पे नक्श तस्वीरें हुई, सब्र की अब दूर जंजीरें हुई। उनसे ईमानी फरासत ने कहा, वाकया गुजरा है तैबा में बड़ा, इसलिए आका ने बुलवाया मुझे। शुक्र मौला याद फरमाया मुझे, हो गए बेचैन रोए जार जार, नींद रूठी छिन गया सब रो करार। उल्फते आका से दिल लबरेज था, उल्फते आका से दिल लबरेज था, उल्फते आका से दिल लबरेज था। मंजरे सुल्तान इबरत खेज था, मंजरे सुल्तान इबरत खेज था, मंजरे सुल्तान इबरत खेज था। अज़्म फरमाया मदीने जाऊं मैं, देख कर सब हाल वापस आऊं मैं। रात का जब एक पहर बाकी रहा, जल्दी ही सुल्तान बिस्तर से उठा। हर मुशीरे खास को बुलवा लिया, हुक्म उसके वास्ते सादिर किया। जो खजाना है महल में लाइए, मेरे कहने पर अमल फरमाइए। ले लिया काफी खजाना साथ में, कर दिया जारी सफर इस रात में। वो सभी बस हाजिर खिदमात थे, जो मुकर्रिर बाने दौलत साथ थे। 16 दिन का ये सफर तय हो गया, दूर फिक्रे आम उनसे हो गया। शहर तैबा देख कर खुश हो गए, वो बहारे जा फिजा में खो गए। रोज़े सरकार पर दी हाजिरी, शाह नूरुद्दीन ने ये अर्ज की।
मुझ पे ये एहसान है मेरे नबी, एक अजीम शान खिदमत मुझको दी। हुक्म पर जिस दम अमल कर पाऊंगा, हुक्म पर जिस दम अमल कर पाऊंगा, हुक्म पर जिस दम अमल कर पाऊंगा, लौट कर तब ही वतन को जाऊंगा। लौट कर तब ही वतन को जाऊंगा, लौट कर तब ही वतन को जाऊंगा। फख्र जन्नत दिल नशी गुलजार से, सबको आगाह कर दिया ऐलान से, लीजिए इनाम तुम सुल्तान से। शाह नूरुद्दीन आए हैं यहाँ, दिरहमो दीनार लाए हैं यहाँ, बारिश इनाम आकर देख लो, दौरे गुर्बत मुस्कुरा कर देख लो। हाजिरे तैबा दमिश्क के शाह हैं, आपसे मिलने के हजरत ख्वाह हैं। ये खबर सुनकर हर एक छोटा बड़ा बारगाहे बादशाह में आ गया। देखते ही देखते मजमा लगा, अब मदीने में मचा कोहराम था। बारी बारी बारियाब होते रहे, दरहमो दीनार वो लेते रहे। सबको देखा शाह नूरुद्दीन ने, पर नजर आए नहीं ऐसे उन्हें। मूजी जो सुल्तान को दिखलाए थे, जिनकी खातिर वो मदीना आए थे। था इशारा जिस तरफ सरकार का, था इशारा जिस तरफ सरकार का, था इशारा जिस तरफ सरकार का, ऐसी सूरत का कोई मिलता न था। ऐसी सूरत का कोई मिलता न था, ऐसी सूरत का कोई मिलता न था। बादशाह ने ये कहा खुदाम से, कोई बाकी तो नहीं इनाम से। बोले सब ही आ गए दरबार में, अब कोई बाकी नहीं इस दार में। दो बुजुर्ग आए नहीं मगरिब से हैं, कुछ निराले तौर उन दोनों के हैं। ज़ुहद तक़वे में है लासानी जनाब, पुरज़िया है उनकी पेशानी जनाब। उन पे अल्लाह पाक का इनाम है, बस इबादत से ही उनको काम है। शाह बोले उनको भी हाजिर करो, उनकी भी दीनार से खातिर करो। सुनते ही वो आ गए फरहां हुए, शाह उनको देख के हैरान हुए। थे वही बदबख्त जो दिखलाए थे, जिनकी बाबत राज कुछ बतलाए थे। एक नजर में शाह ने पहचान कर, उस घड़ी कुछ भी न पूछा जान कर,
देखकर ऐसा उन्हें लगता न था, ये शरारी है निशा मिलता न था। अर्ज की उनसे दिली किरदार ने, अर्ज की उनसे दिली किरदार ने, अर्ज की उनसे दिली किरदार ने, बस वो सच है जो कहा सरकार ने, बस वो सच है जो कहा सरकार ने, बस वो सच है जो कहा सरकार ने। दोनों मलूनों से ये पूछा कहो, कौन हो तुम हाल सब अपना कहो, किस जगह रहते हो क्यों कर देर की, क्या तुम्हें हाजत नहीं जर खैर की। बोले वो है रोज़े अतहर जहां, जानिबे मगरिब है उससे एक मकान, छोड़कर गुलजार ये जाएं कहाँ, शाद हैं हम दोनों रहते हैं वहाँ। हालते गुस्सा थी उस दम शाह पर, चल पड़े वो उस मका की राह पर, हो गए दाखिल मका में जिस घड़ी, एक नजरे खास उस पर डाल दी। गौर से देखा सभी सामान को, कुछ नजर आया नहीं सुल्तान को, मुख्तसर सामान था फैला हुआ, ताक में कुरान था रखा हुआ, कुछ किताबें थी वहां गल्ला भी था, जो था मिस्कीनों का बेशक आसरा। फर्श पर एक बोरिया था खुशनुमा, कोई सामा काबिले नफरत न था। शाह नूरुद्दीन को अफसोस था, शाह नूरुद्दीन को अफसोस था, शाह नूरुद्दीन को अफसोस था, बेकली थी दिल बड़ा मायूस था, बेकली थी दिल बड़ा मायूस था, बेकली थी दिल बड़ा मायूस था। नागहां उन जज्बे कुदसी ने उन्हें, जो के शहरे तैबा लाए थे उन्हें, हाथ उनका बोरिए पर रख दिया, इसके नीचे देख लो मंजर है क्या। बोरिया उठा हकीकत खुल गई, दोनों मलूनों की हरकत खुल गई, जिनकी पाकी का था घर घर तज़किरा, इस तरह उनका नकाबे रुख उठा। एक नक़ब उसमें बनाते थे खबीस, शब को मिट्टी फेंक आते थे खबीस। क्या कहूँ इन जालिमों की आर को, रुख था उसका रोज़े सरकार को। शाह ने करके तलब उनसे कहा, लहजे सुल्तान काफी सख्त था, ये नक़ब क्यों कर लगाई है कहो, किस जगह से आए हो तुम कौन हो। मौत सर पर जिस घड़ी आई नजर, हाल अपना कह दिया फिर सर बसर।
हम हैं नसरानी, हमारी कौम ने हमको भेजा है यहाँ तदबीर से। हसरतों से हम मदीना आए हैं, हसरतों से हम मदीना आए हैं, हसरतों से हम मदीना आए हैं। दिल में ये पुख्ता इरादा लाए हैं, दिल में ये पुख्ता इरादा लाए हैं, दिल में ये पुख्ता इरादा लाए हैं। एक सुरंग तैयार पोशीदा करें, उसके जरिए काम ये अंजाम दें। लाएं बाहर हम नबी की लाश को और करें बेआबरू दिलशाद हो। काम पूरा होने वाला था तभी, नागहां एक जलजला आया तभी। बिजली कड़की और फिर तुम आ गए, चाहतों के फूल सब मुरझा गए। सुन के हालत गैर थी सुल्तान की, रंजो गम की आग थी दिल में लगी। इतना रोए होश तक जाता रहा, बस ख्याले मुस्तफा आता रहा। खींच कर तलवार आए शान से, मार डाला जालिमों को जान से। रास्ताए नार यूं दिखला दिया, कैफरो किरदार तक पहुंचा दिया। आग के लावे में लाशें डाल दी, कोई उनकी लाश पर रोया नहीं। हुक्म शाह पर शीशा पिघलाया गया, आशिकों ने उस नक़ब को बंद किया। जो है गुस्ताखे नबी बदनाम है, जो है गुस्ताखे नबी बदनाम है, जो है गुस्ताखे नबी बदनाम है। मुनकिरों का हाँ यही अंजाम है, मुनकिरों का हाँ यही अंजाम है, मुनकिरों का हाँ यही अंजाम है। लब खुशा है दिल मेरा ईमान है, मुस्तफा की बहुत आला शान है। बाद मदफन कब्र में जिंदा हैं आप, सारी कायनात के आका हैं आप। सारे आलम के अकेले शाह हैं, नेक बद आमाल से आगाह हैं। मर के मिट्टी में मिले क्यों कर लिखा, नजदियो तुमको नहीं खौफे खुदा। याद रखना सख्त पाओगे सजा, तुम मजा चखोगे बेशक नार का। पीठ पीछे की नहीं उनको खबर, है हमारी ही तरह वो भी बशर। ये अकीदे हैं तुम्हारे पुरखतर, तुमको एक दिन खाएगा रब का कहर। ये नमाज़े ज़ाहिरी बेसूद है, मुनकिरे आका है जो मरदूद है। जिसमें हो इश्क़े खुदा इश्क़े रसूल, बारगाहे हक वो होती है कबूल। करके तौबा आशिक़े आका बन
मानो, लुत्फ आएगा इबादत में सुनो। दिल में जो इश्क़ नबी ले जाएगा, दिल में जो इश्क़ नबी ले जाएगा, दिल में जो इश्क़ नबी ले जाएगा, बस वही अनवार जन्नत पाएगा। बस वही अनवार जन्नत पाएगा, बस वही अनवार जन्नत पाएगा, बस वही अनवार जन्नत पाएगा। सहाबा में बुलंद है मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, मलायक के लबों पर जिक्र था सिद्दीक़ अकबर का। उन्हें अनवार यारे गार का भी शर्फ हासिल है। कुराने पाक में है तज़किरा सिद्दीक़ अकबर का। सहाबा में बुलंद है मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, मलायक के लबों पर जिक्र था सिद्दीक़ अकबर का। उन्हें अनवार यारे गार का भी शर्फ हासिल है। कुराने पाक में है तज़किरा सिद्दीक़ अकबर का। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, सदका इस्लामिक यूट्यूब चैनल पेश करते हैं हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में खुलफ़ाए राशिदीन की सीरीज़ का ये पहला वाक़या। हुज़ूर के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हालात ज़िंदगी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप यारे गार भी हैं और आप की दौलत इस्लाम के काम आई। आपने अपनी बेटी भी हुजूर के निकाह में दी और जब आका ने अपनी नबूवत का ऐलान किया तो मर्दों में सबसे पहले आप ईमान लाए। बहुत फजीलतें हैं आपकी, बहुत बड़ा मर्तबा है। तो आइए कारी अनवार आलम साहब के कलामों से सजा और किशोर मल्होत्रा के म्यूज़िक से संवरा एक और हसीन वाक़या हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में पेश किया जा रहा है। दास्ताने सिद्दीक़ अकबर। म्यूज़िक आपने सुना ही किशोर मल्होत्रा जी ने दिया है। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली और रिकॉर्डिस्ट हैं चंद्र गांधी जी। तो आइए खुलफ़ाए राशिदीन की सीरीज़ का ये पहला वाक़या दास्ताने सिद्दीक़ अकबर मुलाहिज़ा कीजिएगा। दिलचस्प है सिद्दीक़ अकबर का बयां सुनिए। बड़ा दिलचस्प है सिद्दीक़ अकबर का बयां सुनिए। बड़ा दिलचस्प है सिद्दीक़ अकबर का बयां सुनिए। सुनाता है तुम्हें अनवार से ये दास्तां सुनिए। सुनाता है तुम्हें अनवार से ये दास्तां सुनिए। सुनाता है तुम्हें अनवार से ये दास्तां सुनिए। बड़ा दिलचस्प है सिद्दीक़ अकबर का बयां सुनिए। बड़ा दिलचस्प है सिद्दीक़ अकबर का बयां सुनिए। बड़ा दिलचस्प है सिद्दीक़ अकबर का बयां सुनिए। फजीलत आपकी साबित है कुरान मुक़द्दस से। तरक्की दीन ने पाई है उनकी
की ज़ात अक़दस से। जनाबे हजरत सिद्दीक़ अकबर शान वाले थे, नबी का प्यार था उन पर, सहाबा में निराले थे। जहालत के दिनों में नाम उनका बुद्दे काबा था, पढ़ा कलमा तो फिर सरकार ने अब्दुल्ला रखा था। लक़ब सिद्दीक़ है और कुछ रिवायत में अतीक आया, कुनियत है अबू बकर, आप आदत के खलीक आया। सभी ने नाम इनके बाप का उस्मान लिखा है, मुअज़्ज़िज़ शख्स थे उनकी कुनियत अबू क़हाफ़ा है। शुरू में मज़हब इस्लाम के वो सख्त दुश्मन थे, यकीन बिल्कुल न था इस्लाम हक है, ऐसे बदज़न थे। हुआ हक होना ज़ाहिर आप पर जब दीन अहमद का, फतह मक्का के बाद आकर पढ़ा कलमा मोहम्मद का। रऊसाए शहर में नाम शामिल बू बकर का था, थे उसके आप मालिक, उस घड़ी मनसब जो आला था। लगाया हाथ न मैं को कभी मसरूर रहते थे, हिफाजत करते थे इंसानियत की, दूर रहते थे। किसी ने आपसे पूछा कभी दौरे जहालत ने, किसी ने आपसे पूछा कभी दौरे जिहालत ने, किसी ने आपसे पूछा कभी दौरे जहालत ने। किया मजबूर पीने पर मना फरमाया हजरत ने, किया मजबूर पीने पर मना फरमाया हजरत ने, किया मजबूर पीने पर मना फरमाया हजरत ने। तिजारत के लिए मुल्के यमन में आप आए थे, था आगाज़े वही का दौर, ईमा वो न लाए थे। सफर पूरा हुआ सिद्दीक़ अकबर लौट कर आए, कुरैशी जितने थे सरदार मिलने उनके घर आए। वो बातें कर रहे थे बू जहल शैबा रबिया से, खबर दरियाफ्त की सिद्दीक़ ने मक्के की अक़बा से। कहा सबने इसे सुनकर पियोगे जाम हैरत का, यतीम को बच्चा करता है यहाँ दावा नबूवत का। तुम्हारे मुंतज़िर थे उसके इंसेदाद की खातिर, भलाई का इरादा है सभी अफराद की खातिर। ये सुनकर खिल गई दिल की कली सिद्दीक़ अकबर की, उठे खिदमत में फौरन आ गए महबूब दाबर की। रिसालत के ताल्लुक से सवाल उस वक्त कर डाला, जवाब उसका दिया सरकार ने, दिल उनका भर आया। पढ़ा कलमा नबी का हो गए कुर्बान आका पर, रही आखिर लम्हों तक निछावर जान आका पर। सफर में और हज़र में साथ आका के रहे हरदम, मजालिम दुश्मनाने दीन के सहते रहे हरदम। इशाअत मज़हबे इस्लाम की छुप छुप के करते थे, इशाअत मज़हबे इस्लाम की छुप छुप के करते थे, इशाअत मज़हबे इस्लाम की छुप छुप के करते थे। बड़ा दुश्वार था पुरखार राहों से गुजरते थे, बड़ा दुश्वार था पुरखार राहों से गुजरते थे, बड़ा दुश्वार था पुरखार राहों
जब हुक्म रब तो खुल के की तबलीग आका ने, चहल कदमी शुरू की शहर में सुल्ताने वाला ने। अमल सुन्नत पे फिर करने लगे सिद्दीक अकबर भी, सही तकलीफ बेहद आपने बेजुर्म होकर भी। बहुत ईमान लाए आपकी दावत से मक्के में, शजर इस्लाम का बढ़ने लगा मेहनत से मक्के में। मजालिम बढ़ रहे थे दुश्मनों के उनसे तंगा कर, ये सोचा कर के हिजरत अब मैं हबशा में रहूं जाकर। चले फिर जानिबे हबशा न कोई खौफ था उनको, कबीला कारा का इब्ने दुगन्ना मिल गया उनको। था ये सरदार कारा का मुअज्जिज जात थी उसकी, बहुत अच्छी रऊसाए शहर से बात थी उसकी। कहा अबू बकर जाते हो कहाँ, अब क्या इरादा है? तो बोले आप मेरी कौम ने मुझको निकाला है, कहीं भी मैं चला जाऊंगा ये करके दिखाऊंगा। करूंगा रब ताला की इबादत चैन पाऊंगा। वो बोला आपको हरगिज सताया जा नहीं सकता, शहर से आप जैसों को निकाला जा नहीं सकता। गरीबों की मदद करते हो तुम एक नेक इंसान हो, गरीबों की मदद करते हो तुम एक नेक इंसान हो। गरीबों की मदद करते हो तुम एक नेक इंसान हो। चलो तुम साथ मेरे शहर में क्यों कर परेशान हो, चलो तुम साथ मेरे शहर में क्यों कर परेशान हो, चलो तुम साथ मेरे शहर में क्यों कर परेशान हो। उन्हें ले आया वो इब्ने दुगन्ना शहर में आकर। गया घर घर थे अशराफे कुरैश, उसने कहा जाकर अमा दे दी है मैंने बूबकर मेरी अमा में है। निकाला जा नहीं सकता उन्हें अपने मकाम में है। अमा तस्लीम की सबने मगर एक शर्त बतला दी, हसद की दिल में जो रखी थी वो तस्वीर दिखला दी। करो तंबीह तुम उनको सदा पर्दे में रह कर ही, नमाजें भी पढ़े कर ले तिलावत घर के अंदर ही। उन्हें बाहर की हम हरगिज इजाजत दे नहीं सकते, न माने तो तुम्हारी फिर अमा वो ले नहीं सकते। हमें डर है हमारी औरतें फितने में पड़ जाएं, कहीं ऐसा न हो अजदाद के रास्ते से मुड़ जाएं। बताई शर्त ये आकर उन्हें इब्ने दुगन्ना ने, अमल उस पर किया कुछ रोज तक सिद्दीक वाला ने। बना ली एक मस्जिद सहन में घर के मगन होकर, नमाजों को वहाँ पढ़ने लगे वो खंदाजन होकर। नमाजों में वो जिस दम लहन से कुरान पढ़ते थे, करीब आकर वो उनकी औरतें बच्चे भी सुनते थे। तिलावत आप जब कुरान की करते थे रोते थे, तिलावत आप जब कुरान की करते थे रोते थे, तिलावत आप जब कुरान की करते थे रोते थे। जो सुनते थे कलामे पाक वो पल के भिगोते थे, जो सुनते
बंदा वाले डरे ये हाल जब देखा। कहा इब्ने दुगन्ना से सुनो हमने ये सब देखा। बना ली एक मस्जिद सहन में कुरान पढ़ते हैं। हमारी औरतें बच्चे वहाँ जा जा के सुनते हैं। तुम्हारी बात को इस शर्त पे माना था बस हमने, इबादत घर के अंदर ही करें बोला नहीं तुमने। उन्हें तुम इस अमल से रोक लो, रुख मोड़ दो उनका, अलग हो जाओ फौरन और जिम्मा छोड़ दो उनका। कहा सिद्दीक से जाकर तभी इब्ने दुगन्ना ने तुम्हें एक शर्त पर दी थी इजाजत शहर शुरफा ने। रहो उस शर्त पे कायम मेरी मानो मेरे प्यारे, बरी अल जिम्मा तुम वरना मुझे समझो मेरे प्यारे। नहीं चाहता मैं ये सब की नजर से दूर हो जाऊं, शहर में दागे बद अहदी लिए मशहूर हो जाऊं। कहा सिद्दीक ने इब्ने दुगन्ना से न कुछ डर है, खुदा का फजल ही हर हाल में अब मेरा रहबर है। हमारी फिक्र करना छोड़ दो बेजार हो जाओ, तुम अपनी जिम्मेदारी से अलग सरदार हो जाओ। खुदा का और रसूले पाक का जिम्मा ही काफी है। खुदा का और रसूले पाक का जिम्मा ही काफी है। खुदा का और रसूले पाक का जिम्मा ही काफी है। मेरी खातिर दरे सरकार पे झुकना ही काफी है। मेरी खातिर दरे सरकार पे झुकना ही काफी है। मेरी खातिर दरे सरकार पे झुकना ही काफी है। मुखालिफीन की ईज़ा रसानी में इजाफा था, करें हिजरत दोबारा आपका पक्का इरादा था। मदीने में भी नूरे मज़हब इस्लाम चमका था, हर एक इंसान दीदारे मोहम्मद को तरसता था। पनाह ली थी बहुत मजलूम लोगों ने यहाँ आकर, इरादा अबू बकर का था मदीने में रहो जाकर। हुई तैयारियां तो सरवरे आलम ने फरमाया, जरा ठहरो मेरा जाना भी हो मक्के से फरमाया। इजाजत मुझको हिजरत की यकीनन मिलने वाली है, चलेंगे दोनों मक्के से मुसीबत टलने वाली है। इरादा तर्क कर बैठे ये सुनकर बूबकर अपना, कटेगा अब नबी के साथ हिजरत का सफर अपना। शुतर मादा थी दो घर प्यार से उनको चराते थे, हुई तैयार वो अच्छी ग़िज़ा उनको खिलाते थे। जनाबे आयशा कहती हैं एक दिन सरवरे आलम, चले आते थे वक्ते दोपहर वो रहबरे आलम। इजाजत लेके घर में आ गए इरशाद फरमाया, खबर हिजरत की देकर बूबकर को शाद फरमाया। कहा सिद्दीक ने जो हुक्म हिजरत है मेरे आका, कहा सिद्दीक ने जो हुक्म हिजरत है मेरे आका। कहा सिद्दीक ने जो हुक्म हिजरत है मेरे आका। मुझे भी साथ चलने की इजाजत है मेरे आका। मुझे भी साथ
चलने की इजाजत है मेरे आका, मुझे भी साथ चलने की इजाजत है मेरे आका। नबी ने हाँ कहा तो अर्ज की सिद्दीक ने हजरत, शुतर मादा है दो तुम एक ले लो पेश है हजरत। ये फरमाया नबी ने कीमतन लूंगा मुझे दे दो, जो कीमत चाहो तुम इस ऊँटनी की बेझिझक ले लो। लिहाजे सरवरे आलम किया कीमत तभी ले ली, नबी पाक को एक ऊँटनी सिद्दीक ने दे दी। जनाबे आयशा और हजरत अस्मा उठी फौरन, सभी ज़ादे सफर तैयार वो करने लगी फौरन। सभी सामान एक चमड़े की थैली में किया मिलकर, उठाई मशक एक शफाफ पानी भी भरा मिलकर। कमरबंद के किए दो टुकड़े अस्मा ने उन्हें बांधा, कि एक से थैली का और मशक का फिर एक से बांधा। लक़ब बख्शा उन्हें सरकार ने दो बंदू वाली का, करम था हजरत अस्मा पे ये सुल्तान आली का। निकल कर आप जबले नूर के फिर गार में पहुंचे, नबी से कबल ही सिद्दीक अकबर गार में पहुंचे। सफाई की बुलाया रहमते आलम गए अंदर, लिखा है बहुत से उस गार में सुराख थे अंदर। सभी बंद कर दिए सिद्दीक ने सुराख कपड़े से, सभी बंद कर दिए सिद्दीक ने सुराख कपड़े से, सभी बंद कर दिए सिद्दीक ने सुराख कपड़े से। बचा था एक वो भी ढक लिया अपने अंगूठे से, बचा था एक वो भी ढक लिया अपने अंगूठे से, बचा था एक वो भी ढक लिया अपने अंगूठे से। लगे आराम करने गार में ज़ादे सफर रख कर, नबी फिर सो गए सिद्दीक की गोदी में सर रख कर। तभी सुराख से सिद्दीक को एक सांप ने काटा, तमन्ना आई था दीदारे नबी का इसलिए काटा। जहर चढ़ने लगा फिर पाँव को हरकत न होने दी, मोहम्मद मुस्तफा को नींद में जहमत न होने दी। गिरे सरकार के चेहरे पे अश्के दुख उठे हजरत, उन्हें रोता हुआ देखा तो यूं कहने लगे हजरत, कहो किस शय ने यारे गार को इतना रुलाया है। तो बोले बू बकर एक सांप ने एड़ी में काटा है, लुआबे दहन से बख्शी शिफा प्यारे पैगंबर ने। नबी के मोजिज़े देखे कई सिद्दीक अकबर ने, खुदा ने बू बकर को मालो दौलत से नवाजा था। बिलाले हबशी को आजाद हजरत ने कराया था। बदर में आप आका की तरफ से जंग करते थे, उधर बू जहल की जानिब से बेटे जंग करते थे। अचानक आ गया सर बेटे की तलवार
के नीचे। उठा ली बेटे ने तलवार, सोचा बाप है नीचे। उसी बेटे को एक दिन खींच कर अरमान ले आए। उसी बेटे को एक दिन खींच कर अरमान ले आए। उसी बेटे को एक दिन खींच कर अरमान ले आए। पढ़ा कलमा उन्होंने और वो ईमान ले आए। पढ़ा कलमा उन्होंने और वो ईमान ले आए। पढ़ा कलमा उन्होंने और वो ईमान ले आए। मोहब्बत में कहा बेटे ने, बाबा जंग के साए थे। मेरी तलवार के नीचे बदर में आप आए थे। अगर मैं चाहता सर आपका तन से उड़ा देता, मोहब्बत पिदरी ना होती तो ये करके दिखा देता। कहा सिद्दीक अकबर ने मेरी तलवार के नीचे, अगर आ जाती ये गर्दन तेरी तलवार के नीचे। कभी ना देखता है तू मेरा बेटा, बता देता। खिलाफे मुस्तफा था तू, तेरी गर्दन उड़ा देता। ये था इश्क़े नबी सिद्दीक के दिल में चमकता था। जमाने की हर एक शय से नबी का नाम प्यारा था। जवानी से बुढ़ापे तक नबी के साथ थे हजरत। बदर में भी उहद में भी सदा हमरा रहे हजरत। वफाते मुस्तफा के बाद ये पहले खलीफा हैं। खुसर भी हैं नबी के, आप मुमताज़े सहाबा हैं। कई जंगें हुई सिद्दीक के अहदे खिलाफत में। जिला दी मज़हबे इस्लाम को दौरे शुजात में। बुखार आया था 15 रोज तक इन पे अलालत थी। हुए कमजोर मस्जिद तक भी ना जाने की ताकत थी। उमर फारूक को अनवार अपना जानशी करके, उमर फारूक को अनवार अपना जानशी करके। उमर फारूक को अनवार अपना जानशी करके। जहां से कूच फरमाया अदा अरकान दी करके। जहाँ से कूच फरमाया अदा अरकान दी करके। जहाँ से कूच फरमाया अदा अरकान दी करके। जहाँ से कूच फरमाया अदा अरकान दी करके। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक नसीहत आमेज़ कलाम आपके सामने पेश किया जा रहा है। उन्वान है क़यामत से पहले। एक दिन मेरे आका जिब्रील अमीन से फरमाते हैं, ए जिब्रील, मेरे बाद इस दुनिया में कितनी मर्तबा और आओगे? तो हज़रत जिब्रील अमीन फरमाते हैं, ए अल्लाह के महबूब, आपके बाद 10 मर्तबा मैं इस दुनिया में और आऊँगा, और हर दफ़ा क्या क्या लेकर जाऊँगा। ये बातें आका और जिब्रील अमीन के बीच हुई। अब देखिए 10 बार में क्या क्या लेकर जाएंगे जिब्रील अमीन, वो इस वाक़े में आप सुनेंगे। ये नसीहत भी है और एक बेहतरीन कलाम भी है, जिसको लिखा है जनाब तुफैल सहावरी साहब ने। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं किशोर मल्होत्रा जी ने।
रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो, दरियागंज, नई दिल्ली। रिकॉर्डिस्ट चंद्र गांधी जी हैं। तो आइए सामीन, बड़ा हसीन वाकया क़यामत से पहले मुलाहिज़ा कीजिए तवज्जो के साथ। इसकी शहादत गौर अब फरमाइए, पेश है इसकी शहादत और अब फरमाइए। आ गया कुर्बे क़यामत, होश में आ जाइए। आ गया कुर्बे क़यामत, होश में आ जाइए। आ गया कुर्बे क़यामत, होश में आ जाइए। पेश है इसकी शहादत और अब फरमाइए, पेश है इसकी शहादत और अब फरमाइए। पेश है इसकी शहादत और अब फरमाइए। एक दिन जिब्रील से बोले मोहम्मद मुस्तफा, बाद मेरे आओगे दुनिया में कितनी मर्तबा। बोले ये रूहुल अमी 10 मर्तबा और आऊंगा, एक एक करके मैं 10 दुनिया से शय ले जाऊंगा। फिर कहा सरकार ने जिब्रील ये बतलाइए, 10 वो चीजें कौन सी हैं ये जरा फरमाइए। बोले ये रूहुल अमी पहली दफा जब आऊंगा, सब्र इस दुनिया से अपने साथ में ले जाऊंगा। बाद इसके सब्र का पे करना होगा कोई भी, जो भी होगा लेगा बदला आदमी से आदमी। दूसरा दुनिया में होगा जिस घड़ी मेरा गुजर, शर्म के गहने को ले जाऊंगा आका बांध कर। फिर हया भी खत्म इस दुनिया में सब हो जाएगी, फिर हया भी खत्म इस दुनिया में सब हो जाएगी। फिर हया भी खत्म इस दुनिया में सब हो जाएगी। बाप से बेटा तो क्या बेटी नहीं शर्माएगी, बाप से बेटा तो क्या बेटी नहीं शर्माएगी। बाप से बेटा तो क्या बेटी नहीं शर्माएगी। तीसरा दुनिया में होगा जब गुजर आका मेरा, लेके जाऊंगा मोहब्बत साथ अपने बरमला। फिर तो सब मगरूर होंगे इस जहां में मर्द व ज़न, नाम को उल्फत न होगी और न होगा अपनापन। जब मैं चौथी मर्तबा दुनिया में आऊंगा हुजूर, अदल लेकर जाऊंगा मैं साथ में अपने जरूर। फिर तो मुंसिफ भी करेगा फैसला मुंह देख कर, कोई भी इंसाफ करने वाला ना होगा बशर। पांचवा होगा गुजर
सरकार इस दुनिया में जब, बरकतें मैं साथ ले जाऊंगा अपने सब की सब। रात दिन दौलत कमाएगा बड़ी इंसान पर, उम्र भर फिर भी सुकूने दिल न पाएगा बशर। जब छठा चक्कर मेरा होगा जहां में फिर शिताब, लेके जाऊंगा सखावत और सब उसका सवाब। फिर महज होगी सखावत एक दिखावे के लिए, फिर महज होगी सखावत एक दिखावे के लिए, फिर महज होगी सखावत एक दिखावे के लिए। जो मदद फरमाएगा इज्जत बढ़ाने के लिए, जो मदद फरमाएगा इज्जत बढ़ाने के लिए, जो मदद फरमाएगा इज्जत बढ़ाने के लिए। सातवां चक्कर मेरा होगा तो फिर शाहे उमम, लेके जाऊंगा सदाकत और मैं उसका भरम। फिर तो होगा झूठ दुनिया में बला का इस कदर, जो भी सच होगा वो होगा बेहकीकत बेअसर। आठवां मेरा ज़मीं पे है ये आने का सवाल, मैं उठा ले जाऊंगा दुनिया से हर रिज़्क़े हलाल। लोग नाजायज करेंगे फख्र से दुनिया में काम, रिज़्क़ जो खाएंगे होगा आका वो सारा हराम। फिर नवा चक्कर मेरा होगा तो मैं सुल्तान दी, लेके जाऊंगा उठाकर इल्म का गहना हसी। फिर जिहालत के अलंबरदार होंगे इल्मदार, फितनगर फिर कौम के होंगे जहां में ताजदार। दसवां यानी आखिरी दुनिया में जब होगा गुजर, बरकतें कुरान की ले जाऊंगा मैं सर बसर। फिर तो कुरान के शरायत लोग सब जाएंगे भूल, फिर तो कुरान की शरायत लोग सब जाएंगे भूल, फिर तो कुरान के शरायत लोग सब जाएंगे भूल। नाम के होंगे मुसलमान बेअमल और बेउसूल, नाम के होंगे मुसलमान बेअमल और बेउसूल, नाम के होंगे मुसलमान बेअमल और बेउसूल। सुनकर फिर सहाबा से कहा सरकार ने, ये सबक सबको दिया है अहमद मुख्तार ने। दर हकीकत जिंदगी उस शख्स की है जिंदगी, जिसका है अखलाक बेहतर तुम में बेहतर है वही। हाँ अगर अखलाक जिसका भी नहीं होगा हसी, मुत्तकी वो लाख हो पर है वो हम में से नहीं। काम अगर ना आएंगे एक दूसरे के जो यहाँ, उन पे अल्लाह पाक होगा हश्र में ना मेहरबान। और जो माँ बाप के
के दिल को दुखाएंगे सदा। ऐसे लोगों को नहीं महशर में बख्शेगा खुदा। फैसले मुंह देख कर मुंसिफ करेंगे जो अगर, वो शफात से मेरी महरूम कल होंगे बशर। हो रहे थे उस घड़ी सारे सहाबा बेकरार, फूट कर सब रो रहे थे आह उस दम जार जार। जो सहाबा को सबक सरकार ने हक का दिया, जो सहाबा को सबक सरकार ने हक का दिया, जो सहाबा को सबक सरकार ने हक का दिया, इस पे सब कायम रहे ये हमको भी बतला दिया। इस पे सब कायम रहे ये हमको भी बतला दिया। इस पे सब कायम रहे ये हमको भी बतला दिया। अब सुनो सब गौर से कुछ आज के लोगों का हाल। मुफलिसो मोहताज का कुछ भी नहीं रखते ख्याल। जिसको देखो सब्र की मंजिल से कोसों दूर है। जान देना जान लेना बन गया दस्तूर है। आज तो बेगैरती घर घर में आती है नजर। हर जगह आते हैं नंगे गैरते कौमी के सर। बेअदब गुस्ताख नाफरमान पैदा हो गए। फख्र से फिल्मी अदाकारों के शैदा हो गए। आज का इंसान दौलत के नशे में खो गया। यानी दुश्मन भाई का भाई जहां में हो गया। आज के इस दौर में कानून भी बिकने लगा। फैसला मुंह देख कर मुंसिफ भी अब करने लगा। अलगरज है सामने मंजर कयामत का बपा। रहम फरमा उम्मते अहमद पे ऐ मेरे खुदा। इल्तिजा करता है तुझसे या खुदा तेरा तुफैल। इल्तिजा करता है तुझसे या खुदा तेरा तुफैल। इल्तिजा करता है तुझसे या खुदा तेरा तुफैल। फिर चला बंदों को हक पे दूर कर दे दिल का मैल। फिर चला बंदों को हक पे दूर कर दे दिल का मैल। फिर चला बंदों को हक पे दूर कर दे दिल का मैल। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, सदका इस्लामिक यूट्यूब चैनल और दीपक कुमार पेश करते हैं एक ऐसा वाक़या जिसको सुनकर आप बहुत महजूज होंगे। ये वाक़या है हज़रत महमूद गज़नबी और एक हिंदू शाहज़ादी का। जयपुर के राजा की बेटी अपनी एक कनीज़ के साथ जंगल में शिकार खेलते हुए बड़ी दूर निकल आई और उसको शाम का वक्त हो गया। वो दरिया के किनारे बैठी थी तो देखा कि एक रीछ ने आकर उसकी कनीज पर हमला किया। वो घबरा गई और अपनी कमान में तीर भी नहीं चढ़ा पाई थी कि इतने में देखा कि एक तीर पीछे से उस रीछ के लगा और पै दर पै कई तीर आए। ये देखकर वो हैरान हो गई और जब पीछे मुड़कर देखा तो एक शहजादा वो तीर चला रहा था। वो पास आया और उसने सारी बात जब की
उसके बाद फिर दोनों कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे रात बसर की, और फिर उस हिंदू शहजादी को जिसका नाम सिमरती था, उसकी रियासत के बॉर्डर तक, सरहद तक छोड़कर वो जब जाने लगे तो वो हिंदू शहजादी सिमरती उससे क्या कहती है, मैं इस वाक़े में पेश करने जा रहा हूँ, जिसको लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी ने। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं जनाब राजू खान ने। अपनी आवाज़ से सजाया है हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी ने। और ये रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। तो लीजिए सामीन, वाक़या हज़रत महमूद गज़नबी और एक हिंदू शहज़ादी मुलाहिज़ा कीजिएगा। ये मज़हब इस्लाम की अनवार शान है, ये मज़हब इस्लाम की अनवार शान है, ये मज़हब इस्लाम की अनवार शान है। महमूद गज़नबी की सुनो दास्तान है, महमूद गज़नबी की सुनो दास्तान है। ये मज़हब इस्लाम की अनवार शान है, ये मज़हब इस्लाम की अनवार शान है, ये मज़हब इस्लाम की अनवार शान है। महमूद गज़नबी की सुनो दास्तान है, महमूद गज़नबी की सुनो दास्तान है, महमूद गज़नबी की सुनो दास्तान है। रब ने कुरान पाक में ऐलान कर दिया, हमने हर एक दीन को बेजान कर दिया। मकबूल है जो दीन हमारे दयार में, वो मज़हब इस्लाम है बस इक़्तिदार में। मंसूख है सब दीन है जो इस जहान में, इस्लाम शान वाला है रखो ध्यान में। इसका नशा है जिसको वो जन्नत का फूल है, बिन इसके जिंदगी का सफर खाक धूल है। अपने तो अपने हैं ये असर इसके हाथ में, करता है ये भलाइयाँ गैरों के साथ में। महमूद गज़नबी थे एक सुल्तान बावकार, फरियादियों की भीड़ से रहता था पुरदयार। होता है रब के वलियों में हजरत का भी शुमार, रहती थी रुख पे हर घड़ी इस्लाम की बहार। मौला की याद आती थी हजरत को देख कर, मौला की याद आती थी हजरत को देख कर, मौला की याद आती थी हजरत को देख कर। हैरान थे लोग उनकी शुजाअत को देख कर, हैरान थे लोग उनकी शुजाअत को देख कर, हैरान थे लोग उनकी शुजाअत को देख कर। सुन लो ये शौक दिल से अजीबो गरीब है, एक हिंदू शाहजादी का किस्सा अजीब है। जयपुर के एक राजा की लड़की हसीन थी, डोरे थे सुर्ख आंखों में वो महजबीन थी। जुल्फों से हो रहे थे इशारे करार के, शर्मा रहे थे जिनसे नजारे बहार के। जंगल में वो शिकार को आई थी महलका, और एक कनीज साथ में लाई थी महलका। दोनों
शिकार खेलती थी इस तरह वहाँ सहरा में जैसे कूदती फिरती हैं हिरनियाँ। शौक़े शिकार में यूं ही गुजरा बहुत समा, रास्ते से वो भटक गई जाएं भला कहाँ। बहते हुए दरिया पे जो पहुंची वो माहरू, पानी में पाँव डाल के बैठी वो माहरू। एक रीछ ने कनीज को खूंखार वार से, एक रीछ ने कनीज को खूंखार वार से, एक रीछ ने कनीज को खूंखार वार से जख्मी किया तो डर गई वो उसकी मार से। जख्मी किया तो डर गई वो उसकी मार से, जख्मी किया तो डर गई वो उसकी मार से। शहजादी उठी और लिया अपनी कमान को, खतरा था ऐसे वक्त में अब उसकी जान को। वो रीछ बढ़ा तीर उठाने न पाई थी, अपनी कमान में तीर चढ़ाने न पाई थी। कैसे चलाती तीर वो मोहलत न थी जरा, कुछ सोचने की उस घड़ी फुर्सत न थी जरा। इतने में एक तीर जो पीछे से चल गया, जाकर जो रीछ के वो लगा वक्त टल गया। पैदर पे कई तीर चले रीछ मर गया, घबराहटों का जिस्म से पानी उतर गया। देखा जो चेहरा फेर के एक नौजवान है, लगता है किसी फौज की अक्सीर जान है। चेहरे पे मचलता हुआ उसके शबाब है, कोई न अहले हुस्न में उसका जवाब है। शहजादी फिर करीब गई दिल निहाल था, शहजादी फिर करीब गई दिल निहाल था, शहजादी फिर करीब गई दिल निहाल था। जहाँ बच गई निखरा हुआ उसका जमाल था, जहाँ बच गई निखरा हुआ उसका जमाल था, जहाँ बच गई निखरा हुआ उसका जमाल था। फिर शुक्रिया अदा किया कहने लगी जनाब, है तीर चलाने में महारत बड़ी जनाब। है आप किसी फौज के फौजी कमानदार, चुस्ती है लाजवाब निशाना है शानदार। चेहरे पे हुस्न और रंग की मेहरे हैं बेशुमार, बतलाएं आप कौन है ऐसा ही बेवकार। कहने लगे वो वाकई फौजी हूँ फौज का, है क्या सबब बताइए ये इतनी खोज का। बोली वो मेरी जान बचाई है आपने, मैं कौन हूँ पूछा नहीं ये मुझसे आपने। जयपुर की रियासत के जो राजा है जी मकाम, हूँ उनकी साहबजादी समरती है मेरा नाम। ख्वाहिश थी बस शिकार की हरदम नहीं ये काम, जंगल में बहुत दूर निकल आई वक्त शाम। वो किससे बात करती थी इस पर नजर न थी, वो किससे बात करती थी इस पर नजर न थी, वो किससे बात करती थी इस पर नजर न थी। महमूद गज़नबी है ये उसको खबर न थी, महमूद गज़नबी है ये उसको खबर न थी, महमूद
अजनबी है ये उसको खबर न थी। फरमाया आपने चलो महफूज जगह पर चलते हैं ताकि रात गुजर जाए जाग कर। तुम मेरे पीछे पीछे चली आओ बेखतर, जो राह निकलने की है जाते हैं हम उधर। नजरों में हया देख ली सुल्तान की एक है, इसको यकीन हो गया ये शख्स नेक है। फिर भी है मर्द साथ ये जिक्र ख्याल था, वो भी है मुसलमान बुरा उसका हाल था। खुद पर भी जवानी का मचलता शबाब है, जो उस तरफ जवां है ना उसका जवाब है। सुल्तान के हमराह चली सोच कर बहुत, थी खारदार झाड़ियां फैली इधर बहुत। सहरा में सफर वक्त ये दुश्वार आ गया, यूं चलते चलते रात हुई दिन चला गया। सुल्तान शाहजादी को लेकर उधर गए, सुल्तान शाहजादी को लेकर उधर गए, सुल्तान शाहजादी को लेकर उधर गए। हमवार थी जमीन जहां पर उतर गए, हमवार थी जमीन जहां पर उतर गए, हमवार थी जमीन जहां पर उतर गए। घोड़े वहीं पे बांध दिए कोई डर न था, हमला करे उन पर ये किसी का जिगर न था। छाया था अंधेरा वो बड़ी सर्द रात थी, महमूद गज़नबी थे और औरत की जात थी। शहजादी जो पहने हुए उस दम लिबास थी, खारों से फट चुका था वो बेहद उदास थी। लगती थी ठंड बहुत उसे कपड़ा न पास था, अफसोस के फटा हुआ उसका लिबास था। बेजान सा बना दिया हल्कान ने उसे, चादर थी उनकी दे दी वो सुल्तान ने उसे। नजरों के इशारे से कहा इसको ओढ़ लो, राहत मिलेगी ठंड से बेफिक्र तुम रहो। कर इसके बाद कोई जरूरत हो आपको, बतलाना बेझिझक मुझे हूँ मैं यहाँ सुनो। चादर को शाहजादी बदन से लपेट कर, चादर को शाहजादी बदन से लपेट कर, चादर को शाहजादी बदन से लपेट कर। पत्थर से लग के बैठी वो हिम्मत समेट कर, पत्थर से लग के बैठी वो हिम्मत समेट कर, पत्थर से लग के बैठी वो हिम्मत समेट कर। दूर ही सुल्तान ने तेरा जमा लिया, लकड़ी जलाई और मुसल्ला बिछा लिया। मिट्टी से करके आप तयम्मुम खड़े हुए, कुछ वक्त हुआ पेश इलाही झुके हुए। फारिग हुए नमाज से खंजर उठा लिया, एक जख्म अपने पाँव में उससे बना लिया। जिक्र खुदा में रात वो
बसर होता था जब के नींद का गलबा जनाब पर। खंजर की नोक से वो जख्म को कुरेद कर पाते थे सुकून नींद से बस यूं ही रात भर। हैरत थी शाहजादी को क्या इनकी शान है, सोचा नहीं कि साथ में औरत जवान है। एक नजरे इल्तफात से देखा नहीं मुझे, ये मर्द नेक है हुआ कामिल यकीन मुझे। वो रात उसकी सोच के आलम में कट गई, वो रात उसकी सोच के आलम में कट गई, वो रात उसकी सोच के आलम में कट गई। फैला उजाला रात की तारीकी छट गई, पहला उजाला रात की तारीकी छट गई, पहला उजाला रात की तारीकी छट गई। उठ के सहर को चल दिए जंगल निकल गया। पुरखार झाड़ियां न थी रास्ता बदल गया। शहजादी बोली आपकी हिम्मत को दाद है, किरदार के बुलंद हो दिल मेरा शाद है। अफसोस है कि आपने मौका गंवा दिया, इस रात में जो आपने मुझको भुला दिया। खिलवत में मुझसे मिलने को बेताब लोग हैं, शिद्दत की प्यास है मगर बेआब लोग हैं। बेपर्दा थी मैं आपके हमराह ऐ जवां, क्यों मुझ पे एक नजर भी न की मेरे मेहरबान। सांसों से मेरी रात भर उठता रहा धुआं, तुम क्यों जख्म कुरेद के करते रहे फुगा। सीने में दिल क्या आपके पत्थर का है जनाब, पिघलाना मुझको देख के जज्बात से जनाब। सुल्तान गोया सांचे हैरत में ढल गए, सुल्तान गोया सांचे हैरत में ढल गए, सुल्तान गोया सांचे हैरत में ढल गए। सुनकर ये बात तो आपके आंसू निकल गए, सुनकर ये बात आपके आंसू निकल गए, सुनकर ये बात आपके आंसू निकल गए। मुसलमान हूँ सुनो, अपने नबी के नाम पे कुर्बान हूँ सुनो। मैं नजरे बद से देखता हुस्ने ज़हूर को, महशर में क्या जवाब मैं देता हुजूर को। किस मुंह से जाता मालिको मौला के सामने, शर्मिंदगी होती बड़ी आका के सामने। एक सच्चे मुसलमान का शेवा नहीं है ये, और मज़हब इस्लाम में अच्छा नहीं है ये। देता नहीं जिना की इजाजत कभी हमें, है पाक जो इस्लाम ने दी जिंदगी हमें। इस्लाम पे ये खून के कतरात हैं निसार, हर सांस है इस्लाम की जज्बात हैं निसार। जिसने ये जाम पी लिया सरशार हो गया, दोज़ख से बचा खुल्द का हकदार हो गया। कानून दीन को कभी रुसवा न करेंगे, कानून दीन को कभी रुसवा न करेंगे, कानून दीन को कभी रुसवा न करेंगे। हम
हम जीते जी इस्लाम से धोखा न करेंगे। हम जीते जी इस्लाम से धोखा न करेंगे। हम जीते जी इस्लाम से धोखा न करेंगे। एक गांव मिला जो कि गरीबी की जद में था, रियासत थी शाहजादी की वो उसकी हद में था। सुल्तान ने कहा कि इजाजत दो अब हमें, अब आप अपनी हद में हैं, रुखसत दो अब हमें। बोली वो खूब रीत निभाई है आपने, जंगल में मेरी जान बचाई है आपने। चलिए जो कह रही हूँ वो करके दिखाऊंगी, अपने पिता से ओहदे आली दिलाऊंगी। करती हूँ सर को खम में तेरे काम के हुजूर, दिल झुक गया है मजहब इस्लाम के हुजूर। जाने लगे तो कहने लगी ठहरिए जनाब, एहसान होगा नाम तो बतलाइए जनाब। होठों पे थी मुस्कान वो हाजिर ज़बां हुए, महमूद गज़नबी हुए कहकर रवां हुए। अनवार शान मज़हब इस्लाम को सलाम, अनवार शान मज़हब इस्लाम को सलाम। अनवार शान मज़हब इस्लाम को सलाम। गैरों के सर झुका दिए उस नाम को सलाम, गैरों के सर झुका दिए उस नाम को सलाम। गैरों के सर झुका दिए उस नाम को सलाम। गैरों के सर झुका दिए उस नाम को सलाम। नूर के फूल खिले जलवे अतहर चमका, आप आए तो खुदाई का मुकद्दर चमका। जिसको सरकारे दो आलम का दरे पाक मिला, वही ऊंचा हुआ दुनिया में, वही सर चमका। वो दिन भी काश मुकद्दर, वो दिन भी काश मुकद्दर मेरा दिखाए मुझे। 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 रसूल पाक की चौखट, रसूल पाक की चौखट पे मौत आए मुझे। रसूल पाक की चौखट पे मौत आए मुझे। रसूल पाक की चौखट पे मौत आए मुझे।
अगर मदीने की मिट्टी, अगर मदीने की मिट्टी गले लगाए मुझे, अगर मदीने की मिट्टी गले लगाए मुझे, अगर मदीने की मिट्टी गले लगाए मुझे। अगर गुलामी ही लिखी है मेरी किस्मत में, अगर गुलामी लिखी है मेरी किस्मत में, अगर गुलामी ही लिखी है मेरी किस्मत में, अगर गुलामी ही लिखी है मेरी किस्मत में, गुलाम शाह मदीना, गुलाम शाह मदीना खुदा बनाए मुझे, गुलाम शाह मदीना खुदा बनाए मुझे, गुलाम शाह मदीना खुदा बनाए मुझे। नबी के नाम से होती है मुश्किलें आसान, 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 नबी का नाम हर एक रंज, नबी का नाम हर एक रंज से छुड़ाए मुझे, नबी का नाम हर एक रंज से छुड़ाए मुझे, नबी का नाम हर एक रंज से छुड़ाए मुझे। गुलाम शाह उमम हूँ, रसूल वाला हूँ, 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 मजाल क्या गमे हस्ती की, मजाल क्या गमे हस्ती की जो सताए मुझे, मजाल क्या गमे हस्ती जो सताए
यही है आरज़ू कैसर मेरी निगाहों की, यही है आरज़ू कैसर मेरी निगाहों की, यही है आरज़ू कैसर मेरी निगाहों की, यही है आरज़ू कैसर मेरी निगाहों की। शहे उमम के सिवा कुछ, शहे उमम के सिवा कुछ नजर न आए मुझे, शहे उमम के सिवा कुछ नजर न आए मुझे, शहे उमम के सिवा कुछ नजर न आए मुझे, शहे उमम के सिवा कुछ नजर न